आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया खबर है, एचपी अब कंप्यूटर बना रही है प्लास्टिक वेस्ट से। प्लास्टिक वेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ओशंस में तो और ज़्यादा। मैंने एक लेक्चर लिया था, अभी आपको याद होगा, 3-4 महीने पहले, शायद अगस्त या सितंबर में लिया था, वो अवेलेबल है, कि अटलांटिक ओशन में प्लास्टिक वेस्ट कितना ज़्यादा सीवियर है। नेचर की स्टडी के हिसाब से, नेचर की ही स्टडी थी वो, 1 करोड़ से 2 करोड़ मिलियन टन्स अटलांटिक ओशन में प्लास्टिक वेस्ट जमा है और ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है। इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट है, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बर्बाद हो रहा है। छोटे छोटे जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं, ये जो मरीन एनिमल्स हैं उनको निगल लेते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरी रूह कांप गई थी। उसमें जो कछुआ था उसके नाक में प्लास्टिक घुसी हुई थी, ऐसे लंबी सी प्लास्टिक। क्या था, स्ट्रॉ था कि कांच का टुकड़ा था, क्या था पता नहीं। लेकिन दोस्तों जब उसको निकाल रहे थे ना, पूरा खूना खून हो गया। मतलब वो ऐसे तड़प रहा था, उसको निकल पा नहीं रहा था, फंस गया था वो नाक के अंदर। आपके अंदर कोई चीज, नुकीली चीज नाक के अंदर फंस जाए, जब आप उसको निकालेंगे, निकलता भी हालत खराब हो। सोचिए जरा, वो कछुआ ऐसे तड़प रहा था, लेकिन फाइनली निकाला गया। टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा, टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है ये। मरीन इकोलॉजी के लिए तो, जो जानवर रहते हैं वहां पे, उनके लिए तो समझ लीजिए कहर है ये, क्योंकि बहुत मौतें हो जाती हैं। तो अब इनिशिएटिव्स बहुत सारे लिए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी बताए गए हैं क्या करना है, कन्वेंशंस भी हुई हैं, लेकिन प्लास्टिक वेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। एचपी ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है दोस्तों। जो ओशन का प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकल करके कंप्यूटर बना लिया। एचपी के लैपटॉप शानदार होते हैं। इनफैक्ट मेरे पास 3 लैपटॉप्स है, जिसमें से एक एचपी का है। तो एचपी बहुत बेहतरीन ह्यूलेट पैकेज। तो हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज, आप इसको जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मैं आ गया, मुझे यहाँ पे फॉलो करें। हाँ, एक और चीज बता देता हूं कि इंस्टा पे मैंने क्वेरीज आंसर करना शुरू कर दिया। 1 महीने से मैं कोई क्वेरी आंसर नहीं कर रहा था, कल से मैंने शुरुआत कर दी है। देखो यार, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है उस पर मैं कई बार बता चुका हूं। मैंने कम से कम 9 से 10 वीडियोस बनाए हैं, आप उसको एक बार रेफर कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम है तब पूछो। बार बार वही सवाल, चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि बच्चों को गाइडेंस नहीं मिलता है, लेकिन यार मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, एक एक चीज बता दी है, बुक लिस्ट भी सब समझा दिया है। तो मैं ट्रैवल करने वाला हूं, इंस्टा पे क्वेरीज तो है ही, ट्रैवल करने वाला हूं, और मार्च लास्ट में हिमाचल आऊंगा, फिर मुझे पंजाब आना और बनारस आना है। मतलब अप्रैल तक ये 3 जगह मुझे जाना है। अपडेट्स डालूंगा इंस्टा पे, तो इसीलिए मुझे यहां पे जरूर फॉलो करो। तो कंप्यूटर बनाता है एचपी, आपको पता ही है, और एचपी के, डेल के कंप्यूटर्स बहुत ही जबरदस्त माने जाते हैं, शानदार माने जाते हैं। तो कंज्यूमर पीसी यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन, प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके एचपी ने एक पूरा का पूरा कंप्यूटर बना लिया है। अब भैया इससे प्लास्टिक वेस्ट कम होगा ही। देखिए, हर चीज को रिसाइकल किया जा सकता है, हर एवरीथिंग कैन बी रिसाइकल्ड। आईआईटी जो है, आईआईटी फ्लाई ऐश को रिसाइकल कर रही है रोड बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए उसका कमाल का यूज है। जो पोल्यूटेंट है उसको हम रिसाइकल करके एक कंस्ट्रक्टिव चीज में यूज कर रहे हैं, और ऐसा संभव है। एचपी ने देखिए करके दिखाया, हमारे आईआईटी ने करके दिखाया है। तो जो नया कंप्यूटर है इनका, पवेलियन 13, पवेलियन 14 और पवेलियन 15 लैपटॉप्स, ये ओशन के प्लास्टिक को यूज करके बने। तो एचपी बता रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक्स हैं, इनको, मतलब जो हमने कंप्यूटर बनाए हैं, इक्विवेलेंट टू 92,000 प्लास्टिक बॉटल्स आउट ऑफ द ओशन। मतलब 92,000 प्लास्टिक बॉटल्स इसमें कम हो रही है। हम जो ये पूरी कंप्यूटर सीरीज बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से 92,000 प्लास्टिक बॉटल्स को निकाल के हमने ये लैपटॉप्स बना दिए हैं। आउटर बॉक्सेस और फाइबर हैं, कुशंस हैं, जो प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं, वो भी 100% रिसाइक्लेबल मटेरियल है। यानी कि ये जो लैपटॉप्स है पूरा रिसाइकल्ड है। अब देखिए, ये लैपटॉप जितना बिकेगा उतना ज्यादा एचपी प्लास्टिक बनाएगी, मतलब प्लास्टिक को रिसाइकल करेगी, ओशन से प्लास्टिक निकालेगी। तो अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली, अगर आप खरीद रहे हो ये कंप्यूटर्स, ये लैपटॉप, अब जाहिर सी बात है इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, ये कोई आम इंसान खरीद नहीं सकता। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो तो इनडायरेक्टली आप इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर लोगे। कैसे? क्योंकि जितने ज्यादा लैपटॉप, अगर ये सीरीज हिट हो गई, तो एचपी जो है उतने ही प्लास्टिक बॉटल्स या उतनी ही प्लास्टिक वेस्ट जो है वो निकालेगी, और
ये कंप्यूटर बनते रहेंगे। तो यहां पे जो सीनियर डायरेक्टर हैं विक्रम बेदी, वो बोलते हैं कि जो पीसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, लैपटॉप अब हर घर में आपको मिलेगा। एक समय मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो भैया लैपटॉप लेके आए थे, तो मैंने पूछा भैया लैपटॉप है ये कितने का आता है, तो उन्होंने कहा कि यार 2-3 लाख का आता है। तो उस एक समय लैपटॉप, और वो बहुत ही बेकार सा होता था, एटम का प्रोसेसर होता था एकदम, मतलब। तो एक समय लैपटॉप जो है, और लैपटॉप छोड़िए, पीसी ही बहुत बड़ी चीज होती थी। साइबर कैफे जाते थे ना, कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है साइबर कैफे जा रहे हैं। अब तो खैर सब मोबाइल पे ही हो जाता है, अब तो जमाना ही बदल गया है, और लैपटॉप भी बहुत सस्ते हो गए हैं। अब तो मिनी कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप छोड़ा, मोबाइल ही आपका लैपटॉप है एक तरीके से। तो पीसी जो है बहुत जरूरी है। अब ये सब पीसी और मोबाइल और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके मैन्युफैक्चर के लिए प्लास्टिक लगती है। और आपको पता ही है कि ई वेस्ट इकट्ठा होता जाता है। एक समय पे ये लैपटॉप्स खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आप प्रिंटर यूज करते हो, उसमें कार्ट्रिज होती है, वो भी बेकार हो जाती है, उसको फेंकते हैं ना, तो वो ई वेस्ट है, वो सब इकट्ठा होता जाता है और वो भी बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए प्लास्टिक को यूज करके हमने ये कंप्यूटर्स बनाए हैं। तो अब देखिए, पवेलियन 13 की बात करें, सिल्वर कलर में अवेलेबल होगा, सेरामिक व्हाइट कलर्स में अवेलेबल होगा। 72,000 रुपए i5 अगर आप लेंगे तो 72,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, i5 और i7 वेरिएंट में। फिर अगर 14 लेंगे, पवेलियन 14 लेंगे, वो भी सिल्वर और सेरामिक व्हाइट में होगा और पिंक में भी होगा, और वो तकरीबन 63,000 के करीब है, i5 और i7 वेरिएंट जो है। बाकी जो है सिल्वर कलर में ही आएंगे, स्टार्टिंग प्राइस 68,000 का रहेगा i5। ठीक है। 15 जो है 15 इंच की स्क्रीन होगी, ये भी सिल्वर और सेरामिक व्हाइट और ब्लू कलर्स में होगा। डिफरेंट कलर्स, देखिए सिल्वर तो कॉमन है, लेकिन ब्लू और पिंक ये बढ़िया लगते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 70,000 की होगी। ठीक है। तो पवेलियन 13 जो है, अगर एचडी की बात करें, फुल एचडी डिस्प्ले विद अप टू 8.5 घंटे की बैटरी लाइफ होगी। अरे बहुत सही यार, लैपटॉप की बैटरी बहुत जल्दी चली जाती है, 2-3 घंटे में ड्रेन हो जाती है। लेकिन पवेलियन 13 की, अब इतना पैसा ले रहे हैं तो बैटरी लाइफ तो ज्यादा देंगे ही देंगे, 8.5 घंटे की बैटरी लाइफ होगी। और पवेलियन 15 जो है वो भी, उनमें भी एचडी पैनल होगा, और उनकी भी जो बैटरी लाइफ होगी 8.5 घंटे की होगी। फिर उसके बाद एचपी ये भी क्लेम कर रहा है कि पवेलियन पीसी जो है वो वाईफाई स्पीड को 4 गुना ज्यादा तेज कर देंगे, 75% लोअर लेटेंसी होगी। अब देखिए इसमें ये है ना कि आपकी इंटरनेट स्पीड भी डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती है। जैसे हो सकता है आपका बहुत बढ़िया सिम हो, एग्जांपल ले लेते हैं एयरटेल का मान लीजिए आपके सिम हो, अब आप उसको 4-5 हजार के फोन में लगा रहे हो तो आपकी स्पीड उतनी आएगी ही नहीं, वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। और वहीं अगर आप कोई महंगे फोन 20-25 हजार के फोन में लगा रहे हैं, या 15-20 हजार के फोन में लगा रहे हैं, हाई अच्छे महंगे फोनों में लगा रहे हैं, तो आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, और यही कंप्यूटर के साथ होता है। तो यही एचपी ने बोला है, तो बढ़िया है, ये अच्छा है, खरीदिए। जिनके पास पैसा, जिनको लैपटॉप्स की जरूरत है, और जिनके पास नहीं है तो रुक जाइए, थोड़े दिन बाद खरीद लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको लैपटॉप्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन पीडीएफ मिल जाएगी। 13,500 सब्सक्राइबर है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।